इस वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये SG3525 जो आईसी है, ये वाली स्विचिंग आईसी है जो हम DC टू DC बूस्टर में यूज़ करते हैं। मतलब लो इनपुट 12 वोल्ट या 24 वोल्ट से हम 300-400 वोल्ट ट्रांसफार्मर, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हम बनाते हैं। इस आईसी के थ्रू हम उसे स्विचिंग या ऑपरेट कराते हैं। और ये आईसी जो है वो SG3525 आईसी है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, SG3525। अभी मैं एक एक पिन का बताऊँगा कि ये काम कैसे करता है। फ़िलहाल तो अभी यहाँ पर ये पूरा सेटअप जो है वो चल रहा है। यहाँ पर ये 12 वोल्ट का एसएमपीएस है। 12 वोल्ट के एसएमपीएस से ये इस आईसी को लाइन दिए हुए हैं और यहाँ पर एक पुश पुल ड्राइवर बना हुआ है जो कि इसके आउटपुट को एम्पलीफाई कर रहा है। और यहाँ पर जो आउटपुट है वो आउटपुट का फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आ रहा है, ये 15 किलोहर्ट्ज़ का फ्रिक्वेंसी आ रहा है और 44-45% ड्यूटी साइकिल रहता है सिंगल चैनल का, क्योंकि ये डुअल चैनल पे काम करता है। वो भी एक दूसरे के अपोजिट आउटपुट है। यहाँ पर जैसे आउटपुट का पिन है 14 नंबर पिन और ये दूसरा है आउटपुट A 11 नंबर। दोनों एक दूसरे का इन्वर्ट रहता है, मतलब एक ऑन होगा तो दूसरा ऑफ, फिर पहला ऑफ, जो भी है एक दूसरे के इन्वर्स रहता है। तो इसमें पिन नंबर 1 और 2 जो है वो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग है। ये ड्यूटी साइकिल कंट्रोल या फिर ड्यूटी साइकिल नहीं, वोल्टेज कंट्रोल। मान लेते हैं कि कोई भी इन्वर्टर सर्किट बना है तो उसमें वोल्टेज आउटपुट जो हम फिक्स करेंगे वो इसी दोनों पिन का यूज़ करके करते हैं। दूसरा क्या, ये VCC है और ये तो ग्राउंड है और यहाँ VC है। VC पे भी हम सीधा ग्राउंड, ये VCC पर सीधा हम 12 वोल्ट या फिर डायरेक्ट 15 वोल्ट जो भी है, जो मेरा VCC वोल्टेज है। अभी मैं जैसे चला रहा हूँ ये पूरा सिस्टम को 12 वोल्ट के एसएमपीएस से। तो ये वाला पिन नंबर 15 और पिन नंबर 13 दूसरे से शॉर्ट रहता है। आउटपुट पिन हो गया पिन नंबर 14 और पिन नंबर 11, ये शट डाउन पिन रहता है। अगर हम इस पर वोल्टेज देंगे तो ये आईसी बंद हो जाएगा। फ़िलहाल इसको हम एक हाई रेजिस्टेंस का 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस से ग्राउंड करके रखते हैं ताकि इसको पल्स ना मिले, पॉजिटिव पल्स कहीं से। दूसरा, ये दोनों पिन का यूज़ हम बैटरी के आउटपुट के वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। इस दोनों पिन का कोई काम फ़िलहाल वोल्टेज बूस्टिंग में तो नहीं होता। अब इसका काम कहाँ होता है वो मैं बाद में बताऊँगा। ये CT है और ये RT है। अब CT RT का काम क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी कितना किलोहर्ट्ज़ का रहेगा वो फिक्स करना। तो यहाँ पर जैसे मैं सर्किट बनाया हुआ हूँ तो ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे, ये PF 103 का PF मैंने यूज़ किया है। CT पर मैंने 103 फिक्स कर दिया है और RT पर मैंने क्या किया हूँ कि यहाँ पर ये पोटेंशियोमीटर है। इस पोटेंशियोमीटर से मैं अपना RT सेट कर रहा हूँ, क्योंकि पोटेंशियोमीटर लगाने से क्या होगा कि यहाँ पर का जो फ्रीक्वेंसी है, अभी जैसे 15 किलोहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर जो पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, अभी मैं इससे अगर घुमाऊँगा तो वो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। तो मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी जितना चाहे, इसका जो मैक्सिमम लिमिट है उतना तक मैं बढ़ा घटा सकता हूँ। अभी जैसे मैं फ़िलहाल सेट कर लेता हूँ इसको 30 किलोहर्ट्ज़ पे, ये 30 पर आ गया, 30 किलोहर्ट्ज़ पे फिक्स हो गया। और दूसरा, ये डिस्चार्ज पिन का काम क्या रहता है कि डिस्चार्ज को हम एक रेजिस्टेंस के थ्रू CT से कनेक्ट करते हैं कि कैपेसिटर को डिस्चार्ज इस करने का काम करता है कितना जल्दी। और इसी डिस्चार्ज पर से जो हम CT पर से जो हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, अगर मैं वहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा लूँगा जैसे कि पोटेंशियोमीटर ही, तो डेड टाइम जो है इस दोनों आउटपुट के बीच का जो डेड टाइम है, हम उस डेड टाइम को बढ़ा घटा सकते हैं इस 7 नंबर पिन से। और ये 8 नंबर पिन होता है सॉफ्ट स्टार्ट, मतलब जो आईसी स्टार्ट होगा, कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो ग्राउंड से हम जितने ज़्यादा वैल्यू का लगाएंगे तो आईसी उतना धीरे धीरे अपने ड्यूटी साइकिल को बढ़ाएगा 0 से 50 में। और कम वैल्यू का अगर हम कैपेसिटर लगाएंगे तो फिर क्या होगा कि एकाएक वो स्टार्ट हो जाएगा। सॉफ्ट स्टार्ट का मतलब है कि धीरे धीरे सॉफ्ट तरीके से स्टार्ट हो, एकाएक ड्यूटी साइकिल मतलब लाइन ऑन होते ही 50% ना चला जाए, मैक्सिमम पे ना चला जाए, वो स्लो चार्जिंग करेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी कैपेसिटर ये जो लगा हुआ है, ये कैपेसिटर डिस्चार्जिंग ये सॉफ्ट स्टार्ट के लिए लगा हुआ है। यहाँ पर मैंने ये 33 ओम का लगाया हुआ है रजिस्टर। इसकी वैल्यू जो है 33 है और ये मैंने ये इसके लिए लगाया था पिन नंबर 7 से पिन नंबर 5 की ओर, जो कि
डेड टाइम को बढ़ाने घटाने के लिए। अभी जैसे मैं DSO पर आउटपुट सिंगल चैनल का आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सिंगल चैनल का आउटपुट है। और अगर मैं डबल चैनल का दिखाऊंगा तो ये ग्राउंड वाले पिन को उठा करके मैं इस वाले पिन से कनेक्ट करना पड़ेगा, ये वाले से। तो आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। अब इसका आउटपुट पता नहीं ऐसा क्यों आ रहा है, लेकिन ये सिंगल चैनल में दोनों चैनल सही आता है। खैर जो भी है। और यहाँ पर मैंने जो ये एम्पलीफायर बना करके लगाया है, ये इसके करंट को बूस्ट करने के लिए लगाया, क्योंकि जो SG3525 का जो आउटपुट करंट रहता है वो 200 मिली एम्पियर के आसपास का रहता है। और अगर 200 मिली एम्पियर से मुझे 1 से 2 एम्पियर का आउटपुट चाहिए तो फिर एक पुश पुल सर्किट बनाना पड़ता है, जो कि मैंने यहाँ पर BD140 और 139 का यूज़ करके बनाया है। ये जैसे IC है, ये वाला IC जैसे है नंबर BD139 है, और दूसरा पिन है BD140। इसी दोनों ट्रांजिस्टर का यूज़ करके मैंने पुश पुल सर्किट बनाया हुआ और उसके करंट को 200 मिली एम्पियर से एम्पलीफाई किया हूँ। 1 से 2 एम्पियर, मैक्सिमम 2 एम्पियर तक का ये आउटपुट रहता है, तो वो उतना तक ये आराम से दे देता है। और दूसरा एक और यहाँ पर था कि पिन नंबर 16, ये जो V रेफरेंस पिन है, अगर ये IC प्रॉपर तरीके से सही वर्किंग करेगा तो इस नंबर पिन पे 5 वोल्ट आना चाहिए। 5.01 5.1 या फिर 4.9 के आसपास, मतलब 5 के 0.1 प्लस माइनस वोल्ट रहना चाहिए। अगर +1 माइनस वोल्टेज अगर 5 के आसपास में है तो ये IC वर्किंग मोड में है, सही से काम कर रहा है। अगर IC ख़राब हो जाएगा तो यहाँ पर 5 वोल्ट आना बंद हो जाएगा। एग्जांपल के लिए ये जो प्रॉब्लम यहाँ पर ग्रीन वाला दिख रहा है, इस ग्रीन को मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ उसी पिन पर, 60 नंबर पिन पर, और यहाँ पर ये आउटपुट आ रहा है 5 वोल्ट। तो अगर ये 5 वोल्ट यहाँ पर नहीं आएगा तो मतलब ये IC डेड हो चुका है या कुछ दिक्कत है, तो उसको चेक करना पड़ेगा, नहीं तो IC चेंज करना पड़ेगा। और जब तक यहाँ पर 5 वोल्ट है मतलब IC एकदम वर्किंग कंडीशन में है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो लगभग तो सारा पिन तो कवर हो ही गया है, और फिलहाल तो ये सारा चल रहा है, बहुत सही से चल रहा है। ये एक चैनल यहाँ पर आउटपुट है, दूसरा चैनल यहाँ पे आउटपुट है, तो एक चैनल का आउटपुट ये दिखाई दे रहा है। अभी मैं प्रूव को यहाँ से 1 मिनट यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो वहाँ पर सिग्नल बंद हो गया। और दूसरा चैनल जो है वो ये मैं इसको लगाते ही वहाँ पर दूसरे चैनल का आउटपुट यहाँ पर आ रहा है। 31-32 किलो हर्ट्ज़ के आसपास का फ्रिक्वेंसी है। थोड़ा फ़िल्टर लगाएंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा, और इसके थोड़ा सा एम्पलीफाई करके और वेवफॉर्म बड़ा कर सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है जैसे भी। तो ये IC SG3525 है, बहुत सही काम कर रहा है। एक पिन इसमें है ये कंपनसेशन पिन। कंपनसेशन पिन से हम क्या कर सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करके हम उसके ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम जैसे एग्जांपल के लिए बैटरी चार्जर बना रहे हैं, तो बैटरी चार्जर में अभी क्या होता है, 2 तरह का मोड होता है चार्जिंग मोड, एक CC मोड, एक CV मोड, जो कि एक करंट कंट्रोल करता है, एक वोल्टेज कंट्रोल करता है। तो वो अगर हम बैटरी चार्जर सर्किट बनाएंगे या फिर बैटरी चार्जर SMP या चार्जर बनाएंगे, तो CC और CV मोड को हम माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग के थ्रू इस पिन से हम इसके ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं जब ये पूरा सर्किट बना लूँगा तो इस पिन का मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अभी तो डायरेक्ट बस IC को रन कर रहा हूँ कि ये आउटपुट कैसा काम कर रहा है। तो इस पिन से बहुत अच्छा से, जैसे कि कंट्रोल पैलेट तरह का कुछ आउटपुट एक तरह से रहता है EV चार्जर सब में, उसी के थ्रू वो अपने ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करता है। सेम टू सेम लगभग कुछ काम इसका भी उसी तरीके से रहेगा। इससे हम अपने ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बैटरी चार्ज करते वक्त CC और CV मोड पे हम शिफ्ट कर सकते हैं, और मेरा बैटरी इससे अच्छे से चार्ज होगा माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करके। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं।